हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दी नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। इस चैप्टर को हम 7 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप अब देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, सेकंड टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, थर्ड है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन पी क्यू फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, थर्ड एंड रेडिकल्स, सम रूल फॉर एक्सपोनेंट। इस वीडियो में हम सिर्फ आज फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नंबर सिस्टम। बाकी जो 6 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां हम इनको बहुत अच्छे ढंग से डिटेल करेंगे, सीखेंगे इनके बारे में भी, ये भी उतने ही ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नंबर सिस्टम। बच्चों, मैथ में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको हम सेट में डिवाइड करते हैं और फिर सेट बाय सेट उनको पढ़ते हैं। जैसे हम लोअर क्लासेस में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सारे के सारे सेट पढ़ चुके हैं। इनको दोबारा एक बार और डिस्कस करेंगे हम। इस चैप्टर में जो हमारे लिए नया सेट होगा वो है ई रेशनल नंबर। उसको हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, एक नया सेट जुड़ जाएगा। जो फर्स्ट सेट है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे कि आप लोअर क्लास में पढ़ के भी आए होंगे, ये एक सेट है सिंपल नंबर्स का जिनको हम काउंटिंग के दौरान यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए सेट ऑफ सिंपल एंड काउंटिंग नंबर। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन आगे तक। ठीक है, इनफिनाइट्स नंबर्स, ये पूरा सेट क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर्स का सेट कहलाता है। सेकंड जो हमारे पास सेट है दैट इज होल नंबर। होल नंबर्स यानी कि एक सेट जिसमें नेचुरल नंबर के साथ में 0 आ जाती है। ठीक है, तो इट इज ए सेट ऑफ नंबर इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर along with 0। अगर नेचुरल नंबर के साथ में 0 आ जाए तो कौन सा सेट बन जाता है? होल नंबर। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन आगे तक। ठीक है, इनफिनाइट नंबर हो सकते हैं इसके अंदर भी। थर्ड जो सेट पढ़ा था हमने वो था इंटीजर। इंटीजर यानी वो नंबर्स जिनमें होल नंबर या ये कहें नेचुरल नंबर एंड 0 और नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, ये 3 चीज़ें आती थी। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ ए सेट ऑफ नंबर इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर and their negatives and 0। इन तीनों चीज़ों के सेट को बोलते थे हम इंटीजर। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। नेगेटिव नंबर्स भी इस तरफ 0 से पीछे की तरफ होते हैं और ये भी इनफिनाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने डॉट डॉट कर दिया है -4 -3 -1, ये तो नेगेटिव्स हो गए। बीच में आती है 0 जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, और फिर नेचुरल नंबर 1 2 3 4
जो आमतौर पे पॉजिटिव्स में गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा सेट है ये सेट है इंटीजर्स नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर पे। ठीक है, जो हमारा फोर्थ सेट है वो क्या है, रेशनल नंबर, और इसको बहुत अच्छे से हमें डिस्कस करना है क्योंकि इसी को हम पढ़ेंगे हाफ ऑफ द चैप्टर में। रेशनल नंबर को हम कह सकते हैं एनी नंबर दैट कैन रिटर्न इन पी क्यू फॉर्म। ठीक है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन पी क्यू फॉर्म, पी अपॉन क्यू, इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं वो एक रेशनल नंबर है, जहाँ पर पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों इंटीजर हैं। बट क्यू नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, रेशनल नंबर में हमने जो अभी तक सेट पढ़े हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड है, यानी रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर है जो, वो भी एक रेशनल नंबर का पार्ट है, होल नंबर है वो भी एक रेशनल नंबर का पार्ट है, इंटीजर भी रेशनल नंबर का पार्ट है, यहाँ तक कि फ्रैक्शन और डेसिमल ये भी रेशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर कहे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम अभी तक स्टडी करके आए हैं लोअर क्लासेस में। अब हमारे पास जो बिल्कुल न्यू सेट निकल के आ रहा है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन पी क्यू फॉर्म। ठीक है, नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, कोई भी नंबर है उसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो नंबर कहलाएगा इरेशनल नंबर। मतलब ये जो ऊपर हमने सेट पढ़े हैं इनमें से तो कोई भी इरेशनल नंबर के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये सारे रेशनल नंबर है जिसको हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, लाइक √2। ठीक है, √3, √5 या फिर पाई, ये सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, साथ में इनको सर्ड्स या रेडिकल भी बोला जाता है, जिसको हम फर्दर आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये सारे नंबर इरेशनल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंसेस। ठीक है, क्योंकि हमें इन दो सेट को ही इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करना है, तो एक बार इनको समझ लेते हैं और अच्छे से। तो रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। पहला तो यही कि जो रेशनल नंबर होते हैं इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और जो इरेशनल नंबर होते हैं इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, दूसरा डिफरेंस आ सकता है इनकी डेसिमल एक्सपेंशन से। दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन अलग अलग होती है। डेसिमल एक्सपेंशन यानी इनका डेसिमल रूप। ठीक है, इनको डेसिमल में जो कन्वर्ट करते हैं। रेशनल नंबर की जो डेसिमल है वो दो तरह की हो सकती है। पहली हो सकती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि आगे ना बढ़े, कुछ प्लेसेस के बाद जाके वो रुक जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे कुछ इस तरह से 0.75। ठीक है, सिर्फ दो प्लेस पे जाके टर्मिनेट कर गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, या दूसरी तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हो सकती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि चलो टर्मिनेट नहीं कर रही है यानी रुक नहीं रही है किसी प्लेस पे, लेकिन बार बार रिपीट करेगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 0.66666 ऐसे लगातार बढ़ती जा रही है आगे तक।
रुक नहीं रही है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं कर रही है बट रिपीट कर रही है। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, ठीक है, बार ब्रैकेट। इसका मतलब है जो 6 है वो रिपीट हो रही है इनफिनाइट टाइम, ठीक है। तो दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है रेशनल नंबर की, बट इरेशनल नंबर जो हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह की होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, या एक एनसीईआरटी में वर्ड है नॉट रिक्योरिंग, एक ही बात है। यानी ना तो टर्मिनेट करेगी यानी रुकेगी नहीं, और ना ही रिपीट करेगी, ठीक है। जैसे कि कुछ इस तरह से 0.314789689012 लगातार बढ़ रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही और ना ही रिपीट हो रही है। हर एक प्लेस पे कुछ रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है, ठीक है, और इनफिनाइट टाइम्स लगातार आगे बढ़ रही है। इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो किसकी होती है, इरेशनल नंबर की होती है। जैसे पाई है, पाई की अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लें तो कुछ इसी तरह की है, टर्मिनेट नहीं कर रही है और ना ही रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। होपफुली बच्चों आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम आगे और टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।